कि इस वक्त एक और अहम केस भी चल रहा है जो महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से है, और उसमें ट्वीट उसको भी देखा जा रहा है उस पस मंज़र में। खैर वो एक अलग केस है। तो ये मजमूई तौर पर गालिबन जो 203 केसेस हैं, ये आज कहीं सवाल तो नहीं उठा कि और केसों को, जैसे पिछला जो केस था जिसमें लाइव वीडियो लिंक के ज़रिए दिखाया गया था, आज फिर लाइव नहीं हो सका, इसकी ये डिस्कशन कोई में आया या ये बात एक्सेप्ट कर ली बानी तहरीक ने कि कंबर के अगर वो लाइव नहीं भी दिखाया जा रहा तो इसी तरह चलेगी? जो मुजाहिद साहब, ये तो बानी तहरीक ने इस बात का शिकवा किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि मैंने आपका ऑर्डर पढ़ा और तमाम केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग होती है, लेकिन मेरे केस की चूंकि मैंने आना था तो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई। क्या मैं कोई खौफनाक करैक्टर हूँ? क्या मेरे वजह से कोई इंतशार फैलेगा? तो मुझे क्यों नहीं लाइव स्ट्रीमिंग का मौका दिया गया? मैं भी अपनी बात किया गया। देखें, आपने मेरा ख्याल से हमारे ऑर्डर को सही तरह पढ़ा नहीं है। बहरहाल हम यहाँ पे इस वजह से नहीं बैठे कि अपने ऑर्डर्स के हवाले से वजाहतें दें, ये अदालत है। फिर इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया कि आपके जो ऑर्डर हैं उससे मुझे तकलीफ पहुंची कि मुझे क्यों नहीं मौका दिया गया। मेरी जात के हवाले से क्या ऐसी बात है? जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा अगर आपको उस ऑर्डर से कुछ मसला है तो आप कंबर कर तो प्रोसीडिंग बहुत लंबी चली, अगर मैं आपसे गुफ्तगू कर सकता, लेकिन एक तरह मैं मालूम करना चाह रहा था जिसको शायद हम इतनी अहमियत नहीं दे सके कि एक मरहले पर फारूक नाइक जो आमतौर पर जरदारी साहब के वकील होते हैं, मुल्क के चेयरमैन सेनेट भी रहे, बड़े अहम उहदों पर रहे, क़ायम मक़ाम सदर भी रहे, तो वो उनको आगे जब चीफ जस्टिस से किया कि पार्लियामेंट हैं, इस पर मैंने शायद में और स्लिप हो गया। ये क्या मरहला था और जिसकी वजह से फारूक नाइक का नाम आया, वो हुए, बानी तहरीक का कोई रद्दमल मैंने नहीं सुना? ये क्या मरहला था कंबर? देखें, ये मरहला तब आया जब के इमरान खान साहब के हवाले से जजेस ये कह रहे थे, उनसे बात कर रहे थे कि आप जो है काइंडली इस तमाम मामले को, यानी नैब के हवाले से जो बातें हो रही थी कि पार्लियामेंट इज द राइट फोरम, आप वहां पे जाएंगे, इस तमाम मामले को देखेंगे तो चीजें होंगी। जस्टिस अजहर हसन रिजवी की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई, जिसके बाद ये बहस छिड़ी। उन्होंने कहा कि ये नैब तरमीम जब हो रही थी आपके पास 155 की तादाद मौजूद थी, आप पार्लियामेंट क्यों छोड़ के गए? जिस पर इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि साइफर के जरिए हमारी हुकूमत हटाई गई थी, जिस पर जजेस की जानिब से उनको रोक दिया गया कि आप इस केस पर इस तरह से कमेंट ना करें क्योंकि ये हमारे सामने नहीं है। फिर इमरान खान साहब के इस डायलॉग के ऊपर, इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर जजेस की जानिब से कहा गया कि मिल बैठ के हल तो तभी निकलता है जब पार्लियामेंट में बैठते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट वो मौजू फोरम है जहाँ से ये कुछ हो सकता है। और फिर फारूक एच नाइक साहब को, जो कि सेनेटर थे, चीफ जस्टिस ने कहा, इधर सेनेटर दूसरी पार्टी के भी मौजूद हैं, फारूक एच नाइक और फैसल जावेद जो कि पीटीआई के सेनेटर हैं वो भी मौजूद थे, उनको बुलाया गया और उनसे कहा गया, फारूक एच नाइक से चीफ जस्टिस ने पूछा क्या फारूक एच नाइक साहब मिलकर सियासी पार्टियों को आगे नहीं चलना चाहिए?